पृथ्वी की स्थापना की, मनु शत्रुपा का राज्य हुआ और मनु शत्रुपा के यहां पर सर्वप्रथम एक कन्या का जन्म हुआ, एक कन्या का प्राकट्य हुआ। वो कन्या कौन थी? बड़ा सुंदर नाम है, वह कन्या थी देवहूति। कौन थी? देवहूति, जो नित्य देवताओं को आहुति देती थी, अर्थात भगवान का भजन पूजन करती थी। ऐसी परमात्मा का चिंतन करने वाली, सबका कल्याण का भाव हृदय में रखने वाली ऐसी देवहूति। तो सृष्टि में सबसे पहले मैथुनी सृष्टि में किसका जन्म हुआ? कन्या का। समझ में आई कुछ? सबसे पहले कन्या का जन्म हुआ, कन्या का प्राकट्य हुआ। तुम्हारे भी घर में जब कन्या उत्पन्न हो पहले, तो समझना कि सृष्टि के विधान के अनुसार ही कार्य हो रहा है। यदि कन्या का गर्भ में ही वध कर दिया जाएगा तो आगे चल करके बहू घर में कैसे आएगी? भाई यदि कोई कन्या को जन्म ही देने को तैयार नहीं होगा तो हमारे घरों में लड़कों की लाइन लग जाएगी, तो बहू कहां से आएगी? सृष्टि का आगे का जो कार्य है वो कैसे पूर्ण होगा? जब घर में पहले कन्या उत्पन्न हो तो आनंद मनाओ, उल्लास मनाओ, मन में म्लानता मत लाना, खिन्नता मत लाना, किसी प्रकार की चिंता मत करना। एक और बात, घर में एक कन्या हो जाती है तो चिंता हो जाती है, लेकिन मनु और शत्रुपा के यहां 3 हुई थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति, 3 कन्या हुई थी। और ये जो देवहूति है ना, इनके यहां तो 9 हुई थी, देवहूति के यहां 9 हुई थी। ये जो अनसुईया है ना, अत्रि की पत्नी, अत्रि की पत्नी जो अनसुईया है वो देवहूति की बेटी है। अरुंधति जो महासती हैं, जिनका नाम लेकर के लोग सतीव्रत धारण करते हैं, वो अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी, ये देवहूति की पुत्री है। तो हम और आप तो एक कन्या के जन्म पर घबरा जाते हैं। इनके यहां तो 3 हुई मनु के यहां, और मनु की पुत्री देवहूति, उसके यहां 9 कन्याएं हुई। तो जब कन्या हो तो आनंद मनाओ, उल्लास मनाओ, और ये कहोगे आहा सर्वप्रथम कन्या हुई, ये तो सृष्टि के अनुसार कार्य हो रहा है। क्या चिंता करते हो? किस बात से घबराते हो? कन्या के पढ़ने का, कन्या के पालन पोषण का, जैसे बेटे का पालन पोषण करते हो वैसे कन्या का पालन पोषण करने में क्या परेशानी है? जैसे बेटे के लिए खर्च करते हो वैसे कन्या के लिए खर्च करने में क्या परेशानी है प्यारे? उसकी सुरक्षा का अगर भय है तो फिर पुरुष कहलाना छोड़ दो। पुरुष होने का जो अभिमान है मनुष्य के अंदर, पिता के अंदर पुरुष होने का जो अभिमान है, उस अभिमान को छोड़ दे। यदि कन्या की सुरक्षा नहीं कर सकता है, और अगर नहीं कर सकता है किसी कारणवश, तो उसको आत्मनिर्भर बनाए, उसे वो शिक्षा दिलाए, उसे वो कलाएं सिखाए, जिससे कि वो स्वयं अपनी सुरक्षा कर सके। और काय का भय है? उसके दान दहेज का। अरे भैया, एक तरफ तो कहते हो कि जब ईश्वर जन्म देता है तब सारी व्यवस्थाएं पहले कर देता है, तो फिर कन्या के देने के लिए कुछ उपहार घबराते क्यों हो? वो अपनी व्यवस्था अपने आप कर लाएगी, तुम चिंता मत करो। यदि यही सोच करके कन्या की हत्या करते रहोगे तो एक बात कह दूं, तुम्हें भी जन्म देने वाली तो कोई कन्या ही थी किसी की। अगर कन्या उत्पन्न नहीं होगी तो तुम्हारे बेटे की कलाई सूनी रह जाएगी, उसका माथा तिलक के बिना सूना रह जाएगा, और उसका मुख मिठाई के बिना सूखा रह जाएगा। याद रखना।
हाथ पर राखी नहीं होगी, माथे पर तिलक नहीं होगा और मुख में मिठाई नहीं होगी, सूना रह जाएगा तुम्हारा बेटा। एक और बात, बेटा विवाह के बाद बदल जाता है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन कन्या विवाह से पूर्व भी और विवाह के बाद भी जितनी पिता की चिंता करती है, माता की चिंता करती है, उतना पुत्र कभी नहीं कर सकता। एक आवाज में दौड़ी चली जाती है, एक बात में दौड़ी चली आती है। पुत्री को जितना प्रेम होता है पिता से, माता से, उतना पुत्र को नहीं होता। तो पुत्री की बहुत आवश्यकता है। और एक बात, यदि पुत्री नहीं होगी, देखो मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है इस बात के लिए कि नवरात्र आते हैं तो लोग देवी की स्थापना करते हैं, लेकिन गर्भ में जब उस देवी की स्थापना होती है तो लोग उसकी स्थापना खत्म करा देते हैं। तो क्या वो देवी कभी खुश होगी, कभी प्रसन्न होगी? अगर कन्या नहीं होगी तो कंजके पूजने के लिए घूमते रहोगे, कहीं मिलेगी नहीं, कन्या पूजन नहीं कर पाओगे। आ रहे हैं नवरात्रे, करोगे कन्या पूजन घर में, अपने घर में कन्या उत्पन्न नहीं करना चाहते हो और दूसरे की कन्याओं को बुला बुला करके माथे पर टीका और पैर छूते हो, दुख होता है इस बात से। कहां से लाओगे कन्याएं पूजने के लिए? जब मनुष्य घर में स्थापना करता है देवी की और गर्भ से जब उसे मिटाता है तो वो बैठी पर्वत पर वैष्णो कभी खुश नहीं होगी, कभी खुश नहीं होगी। उसके लिए हलवा पूड़ी और अपने घर में कोई कन्या नहीं, बहुत दुख होता है। विचार करो क्या होगा संसार का यदि यही होता रहा तो। इसीलिए भागवत कहती है कि पहले कन्या, यही सृष्टि क्रम है, पहले कन्या।